स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान कल होने वाला है। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार जो है वो खत्म हो चुका है, शोर थम चुका है। रविवार शाम 6 बजे तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर थमा। प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों में रैलियां बंद हो गई हैं और सभाओं का शोर भी थम गया है। अब घर घर जाकर प्रत्याशी जो है चुनाव प्रचार करेंगे। मुरैना, ग्वालियर, बैतूल, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, गुना, सागर और भिंड, यहां पर 7 मई को मतदान होना है। मतदान को लेकर पुलिस और निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 5000 से अधिक जवान चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। 275 सेक्टर पुलिस मोबाइल करेंगी पेट्रोलिंग। थानों पर तैनात रहेंगे क्यूआरटी के जवान और 2037 पोलिंग बूथ में जो है इनमें से 427 पोलिंग बूथ जो है अति संवेदनशील है, जहां पुलिस की विशेष नजर रहेगी। तो आपको बता दें, बीते रविवार शाम 6 बजे चुनावी प्रचार शोर जो है वो थम चुका है, लेकिन डोर टू डोर जाकर चुनाव प्रचार आज प्रत्याशी कर सकेंगे। फिलहाल 7 मई की वोटिंग को लेकर तैयारियां प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। तो मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आपको बता दें कि कल यानी 7 मई को मतदान होना है और ऐसे में तमाम जो दिग्गज हैं चुनावी मैदान में, कल उनके भाग्य का फैसला जो है ईवीएम में कैद हो जाएगा, जिसके नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। फिलहाल लगातार चुनावी प्रचार जो है वो जारी है, चूंकि अभी चौथे चरण को लेकर भी बीजेपी जो है तमाम राज्यों में इस वक्त चुनावी प्रचार में जुट गई है। तो आपको बता दें, कुल 9 लोकसभा सीट हैं जहां पर 7 मई को चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टी हैं वो भी लगातार तैयारियां कर रही हैं और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वैभव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से। वैभव, देखिए, तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर तो थम गया है। आज डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं प्रत्याशी, लेकिन इन सब के बीच अभी जो माहौल है वो किस तरह नजर आ रहा है? चूंकि 9 सीटों के लिए कल वोटिंग होनी है 7 मई को, तैयारियां क्या है, उत्साह जनता के बीच किस तरह से नजर आ रहा है? क्योंकि इस बार सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वोटिंग प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए। बिल्कुल दीप्ति, इस बार के चुनाव के माहौल की बात की जाए, मैं पर्टिकुलर मध्य प्रदेश की बात करूं तो इस बार किसी तरह का माहौल नजर नहीं आ रहा। जिस तरह हमने विधानसभा चुनाव देखे हैं, पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुए थे तो उनकी बात कर रहे हैं, तो तब माहौल नजर आ रहा था, आता था, तब झंडे नजर आते थे, वोटर्स नजर आते थे, कार्यकर्ता नजर आते थे। क्योंकि इस बार कुछ उस तरह का माहौल नजर नहीं आ रहा था। भोपाल की बात की तो भोपाल में भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ किसी भी पार्टी का झंडा नहीं है, ना बीजेपी का झंडा है, ना कांग्रेस का झंडा है। और तीसरा जो मोर्चा, उसकी बात ही ना की जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि तीसरा मोर्चा तो इस बार चुनाव में कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। लेकिन खैर, मतदान होना है कल। मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज 11 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन बताएंगे कि 9 लोकसभा जो क्षेत्र है वहां पर कितने बूथ बनाए गए हैं और कितने सेंसिटिव बूथ हैं, क्योंकि और इसके साथ ही मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जो नए उपाय किए गए हैं। अब से 2 दिन पहले जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं भोपाल के कौशल विक्रम सिंह, उन्होंने जानकारी दी थी कि भोपाल में जो भी पहले वोट डालने आए, कुछ चुनिंदा बूथ है जहां सबसे पहले जो वोट डालने आएगा वोटर, उसको सम्मानित किया जाएगा, उसको बैज लगाया जाएगा, उसके साथ ही उसको कुछ गिफ्ट आइटम भी उसमें वितरित किए जाएंगे। तो हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में 2000 से ज्यादा बूथ बनाए गए हैं। 1500 जो बूथ रहेंगे वहां पर सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। क्यूआरटी टीम में तैनात की गई है। 5000 से ज्यादा पुलिस बल को तैनात यहाँ पर किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक स्थिति बनती है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। अब ऐसे में वोटर के पास ये अधिकार है और वोटर को अपने अधिकार का उपयोग भी करना चाहिए। इंडिया न्यूज लगातार अपील कर रहा है प्रत्येक वोटर से, ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करे और एक अच्छी सरकार चुनने में अपना योगदान दे। लेकिन उसके बाद भी हम देखा, पहले चरण में जो मतदान हुआ था वो 7.5% कम था। दूसरे चरण में 8.5% कम मतदान हुआ। कल
तीसरा चरण होना है। हालांकि मौसम विभाग ने भी यही पूर्वानुमान जताया है कि कल कुछ मध्य प्रदेश के 8 जिलों में लू चलने की संभावना है। भोपाल में जो तापमान है वो 42 डिग्री के पार रहने की जो पूर्वानुमान है वो मौसम विभाग के द्वारा जानकारी दी गई है। तो मौसम भले ही विपरीत हो, लेकिन उसके बाद भी जैसे हम दूसरे कामों के लिए घरों से बाहर निकलते हैं तो वोट को भी अपना अधिकार समझे, वोट को भी अपना जरूरी काम समझे, ना केवल इसे छुट्टी वाला दिन समझे। बिल्कुल। और वैभव देखिए, इससे पहले भी जब 2019 में मतदान हुआ था उस टाइम पे भी इसी तरह से गर्म मौसम था, लेकिन फिर भी वोटिंग प्रतिशत ठीक रहा था। फिलहाल अब देखना ये होगा कि कल किस तरह से वोटिंग प्रतिशत बढ़ पाएगा। फिलहाल वैभव बने रहिए हमारे साथ, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।